नमस्कार। पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको कक्षा 10th का संस्कृत प्यूसम भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें 11 चैप्टर हैं। 11 पाठ व्याघ्रपथी कथा। व्याघ्रपथी की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले का चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। चलिए समय को गवाएं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामखंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश पुस्तक के जो नीति ग्रंथ है, मित्रलाभ खंड से लिया गया है। पूछेगा हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है। और व्याघ्रपथी कथा कहाँ से लिया गया? तो हितोपदेश से लिया गया। हितोपदेश के किस भाग से? तो मित्रलाभ खंड से। उसके बाद है हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबधा श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए नाना प्रकार के पशु पक्षियों से संबंधित नीति कथाओं का वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब नैतिक शिक्षा की कहानी बताया गया बच्चों को पशु पक्षी के द्वारा। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। यह कहानी लोभ का क्या परिणाम होता है, लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है, उसकी कहानी को वर्णन किया गया है। पशु पक्षी की कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। कहता है पशुओं और पक्षी की कथाओं का मूल्य, पशुओं और पक्षी की कथाओं का जो मूल्य है, मानव के शिक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली अधिक होता है। यानी कहने का मतलब पशु और पक्षी की कहानी से मानव को अधिक शिक्षा मिलती है। इसी कथाओं के अवलोकन करने के लिए जाना जाता है, ऐसा इस कहानी को दिया गया है। नेक्स्ट है कश्चित बिद्र व्याघ स्नातकुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। भो पंथा। कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोला। क्या बोला? हे बटोही, हे पथिक, हे राही, इदम स्वर्ण कंगनम गृहात। यह सोने की कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टन केनचित पंथेन आलोचितम भागेन तस्संभवति। तब लोभ से खींचे हुए किसी बटोही ने विचार किया, किसी पथिक ने विचार किया कि भाग्य से ही ऐसा संभव है जिसको सोने का कंगन मिले। किम तस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति विधे। परंतु उसमें क्या हो गया? आत्मसंदेह हो गया। क्या आत्मसंदेह हो गया? यह तो बाघ है। बाघ अगर कह रहा है सोने की कंगन ले ले तो आत्मसंदेह तो होना ही जरूरी है, क्योंकि बाघ एक मांसाहारी जानवर है। कोई मनुष्य उसके निकट जाएगा तो उसको खा सकता है। क्या इसको संकट हुआ, क्या संदेह हुआ? कहा गया यत क्या त अनिष्ट दिष्ट लाभे अपि न गर्ति जायते शुभा यत्रास्तु विषम संगर्तो अमृतम तदापि मृतो भी। कहता जैसे अनिष्ट के कारण से अभिष्ट का लाभ होने पर भी कल्याणपूर्ण अवस्था नहीं होती है, जिस प्रकार अमृत जो है विष के संगत में जाने से, वह मृत्युकारी हो जाता है, वह हानिकारक होता है। यानी कहने का मतलब है अमृत भी अगर क्या कहते हैं, विष के संगत में चला जाएगा तो उस अमृत पीने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद है किंतु सर्वत्र अर्थ जाना प्रवृत्ति संदेह एव। कहता है किंतु धन उपार्जन की सभी क्रियाओं में
क्रिया में ही संदेह है। अगर धन कमाने का कोई भी तरीका है तो उसमें क्या है, संदेह होता है। अगर यहाँ सोने के कंगन मिल रहा था, यहाँ इसको संदेह तो है कि एक मांसाहारी जीव है, जाएंगे खा भी सकता है, मार भी सकता है। तो ये फिर अपने आप पति कह रहा है कि किसी भी धन प्राप्त करने की क्रिया में क्या है, संदेह तो होता ही है। चलिए आगे चलते हैं। लाइट कट गया, लाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ा। चलिए, तत् निरूपायम तावत, फिर उसका कोई जैसा कहा गया है, क्या कहा गया है, कुत्र तव कंगनम प्रकाशे ब्रूते कुत्र तव कंगनम, क्या कहा कि किस कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। उसको बोला कुछ, अपने आप को सोच लिया, फिर कहता तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शति, बाघ ने हाथ फैलाकर दिखलाया। बाघ ने क्या किया, हाथ फैलाकर सोने की कंगन को दिखला दिया। तब कहता है पंथो अववदत, पंथो ने बोला, बटोही ने बोला, क्या बोला, कथम मरामत के त्वयि विश्वास, तुम हिंसक जानवर हो, हिंसक स्वभाव वाले हो, हम तुम पर कैसे विश्वास करें। व्याघ्रवाच, व्याघ्र ने बोला, श्रुणु रे पांथा, सुनो रे बटोही, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वित आशम, कहता सुन, बाघ ने कहा, रे पथिक सुनो, पहले ही जवानी में मैं अत्यंत दुष्चरित्र का था। अनेको गो मनुष्यानाम बंधवा पुत्रा मृता द्राश्य, कहता अनेक स्त्रियों गायों मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और मेरे स्त्री मर गए। अब मैं वंशहीन हो गया हूँ, वंशहीन च वंशहीन हो गया हूँ। ततः किंचित धार्मिकीन अहम उपदिष्ट दान धर्माधिकम चरतु भवान, तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान धर्म करो जिससे आपका कल्याण होगा। तत उपदेश आदीन अहम स्नानो शीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि, उनके उपदेश से मैं स्नान करके दानी बाघ हूँ, बूढ़ा हूँ, नाखून और दांतों से रहित हूँ, कैसे विश्वास के पात्र नहीं हूँ। माया च धर्मशास्त्राम अधितानि, मेरा धर्मशास्त्र सुनो, श्रीनु क्या सुनो, मेरा धर्मशास्त्र कुछ बताया, क्या बताया, दरिद्रांबर कौन्ते मा परेछे वसवरे धनम व्याधितम तस्य औषधम पथ्यम निरोजस्य किम औषधम, कहता हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, पूछेगा कुंती पुत्र किसको संबोधित किया गया है, तो युधिष्ठिर को। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों को दान दो, धनी को दान मत दो, क्योंकि रोगी के लिए औषधि हितकारक होता है, निरोगी को कोई प्रयोजन नहीं है। कहा कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कि दान किसको देना चाहिए, तो गरीबों को देना चाहिए, अमीरों को दान देने से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार रोगी को ही दवा दिया जाता है, निरोगी को नहीं। और अन्य क्या कहा गया है, दाव्यम इति यद दानम दियते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदु, कहता है देना चाहिए तो ऐसा विचार करके जो दान निपुण्य में पवित्र और समय संक्रमित आदि विद्याओं से युक्त सपात्र को ही दान में दिया जाता है, तो उसको सात्विक दान कहते हैं। कहता है स्थान पात्र काल देखकर जो दान दिया जाता है वही दान सात्विक दान होता है। फिर कह रहा है तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगरम गृहान, इस कारण इस तालाब में स्नान करके तुम सोने के कंगन को ले लो। ततो यावदसौ ततः च प्रतितो लोभास्त्र स्नातुम प्रविशति, तब जब वह पथिक व्याघ्र के वचन से प्रसन्न होता हुआ लोभ से स्नान करने के लिए तालाब में घुसा। तावत महापंके निमग्नो पलायितुम अक्षमत, तब वो क्या किया, तालाब में घुसा, तब कीचड़ के दलदल में डूबता हुआ भागने में असमर्थ हो गया, कीचड़ में फंस गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत, पंख में कीचड़ में फंसे देखकर बाघ ने बोला, ओह महापंके पतितो अस्ति, कीचड़ में फंस गए हो, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हें बाहर उठाता हूँ, बाहर निकालता हूँ। इति युक्त्वा शनै शनै रूपगभ्यम तेन व्याघ्रम धृत्य च पंथो चिंतयेत्,
और धीरे धीरे ऐसा कहकर धीरे धीरे बाघ उसके पास गया और पथिक तप पास गया और बाह्य से पकड़े गए बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक ने चिंता किया। क्या चिंता किया? अब सेन्द्रिय चितानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भाग्य भारण पार्यो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। कहता इंद्रिय और चित्त को वश में न करने वाला मनुष्यों के कर्म हाथी के स्नान के समान होता है, उसी तरह बिना कर्म का ज्ञान भी विधवा के भूषण के समान निष्फल होता है। यानी कहने का मतलब कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, अगर ज्ञान किसी को बांटा नहीं जाए तो वह ज्ञान भार के समान होता है, वह उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। इतने ज्ञानी होते हुए भी यह पंडित फंस गया। इति चिंतयनो अवासो व्याघ्रेण व्यापिता। ऐसा विचार करने वालों को उस व्याघ्र ने क्या किया? मार डाला और खादिश्च खा गया। यतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, कंगनस्य तो लोभेन मंगन पंके सदुसतीरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्रात पथिक समृतो यथा। सोने के कंगन से लोभ से गहरे कीचड़ में फंसा हुआ वह बटोही बूढ़े बाघ से पकड़ा गया और मार दिया गया। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होती है। इसमें आपने देखा कि व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? तो मित्र लाभखंड भाग से लिया गया है। पूछेगा एक पथिक कौन था? तो ब्राह्मण था। सोने के कंगन लिए हाथ में कौन खड़ा था? तो बाघ था। बाघ कहाँ पर स्थित था? तो तालाब के किनारे था। कीचड़ में कौन फंस गया? तो ब्राह्मण फंस गया। कीचड़ में फंसे हुए ब्राह्मण पथिक को देखकर बाघ ने क्या बोला? क्या हो कीचड़ में फंस गए हो? उसके बाद है कौन्ते, किसको संबोधित किया गया है? तो कौन्ते कुंती का पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है। दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को देना चाहिए, धनी को नहीं। दवाई किसको देनी चाहिए? तो रोगी को देना चाहिए। इस प्रकार से आपने कई प्रश्न देखे, उसको नोट कर लेंगे आप। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।